क्या मोदी जी ईवीएम हैक करवा सकते हैं? साल 2014 के चुनाव के बाद एक अमेरिकी हैकर ने भी बीजेपी पे ये आरोप लगाया था कि उन्होंने ईवीएम हैक करवाया था, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। अभी हाल में ही आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह के आदेश पर 2 ईवीएम हैकर राजभवन यानी कि बिहार के राज्यपाल के घर में रुका हुआ है। इन सब के अलावा ईवीएम हैकिंग से जुड़ी कई आरोपें बीजेपी पर लगती ही रहती हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये सब अगर इतने खुले में हो रहा है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? और क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी या फिर कोई और शक्तिशाली आदमी ईवीएम को हैक करवा सकता है? ईवीएम हैकिंग की असली सच्चाई जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ईवीएम हैकिंग से पहले ये जान लेते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। मतदाताओं को वोट करने के लिए एक बटन दबाना होता है। यहाँ आपको ये भी बता देते हैं कि वहां एक इमरजेंसी बटन भी होता है जिसे दबाकर वहां मौजूद अधिकारी ईवीएम मशीन को हाथों हाथ रोक सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई सेंटर पे हमला कर दे या कोई जबरन वोट डाले या फर्जी वोट डलवाए तो उस बटन का इस्तेमाल किया जा सके। वोट डालने के लिए मतदाताओं को सेंटर के अंदर जाना होता है और अपने मनपसंद पार्टी के सामने वाला बटन दबाना होता है, जिससे उस पार्टी को वोट मिल जाए। और मशीन में डाले गए वोट्स को काउंट करने में 3 से 5 घंटे लगते हैं, जिसके बाद विजेता का नाम घोषित किया जा सकता है। इस टॉपिक पर अब तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बात कही गई है कि ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र मजबूत हुआ है, यानी कि चुनाव में धांधली कम हुई है और वोटर्स को सुविधा मिली है। इसे लेकर साल 2017 में भी एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें सेम यही बात की गई थी कि वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से चुनावी गड़बड़ियों में कमी आई है, जिससे गरीबों को खुलकर मतदान करने में मदद मिली है, क्योंकि बस अकेले कमरे में जाकर बटन दबाना होता है और आपने किसे चुना है ये बात किसी को पता नहीं चलती। आइए अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे कि क्या ईवीएम की हैकिंग संभव है। चुनाव आयोग ईवीएम को पूरी तरीके से सुरक्षित होने का दावा करता है, लेकिन समय समय पर इन मशीनों का हैक होने की बात सामने आती रही है। कुछ सालों पहले अमेरिका के मिशन यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों ने ईवीएम मशीन से एक डिवाइस को जोड़कर यह दिखाया था कि कैसे एक मैसेज भेजने से ईवीएम गलत रिजल्ट दिखा रहा है। हालांकि भारत की संस्थाओं ने इसे साफ साफ मना कर दिया था कि ऐसा संभव नहीं है। भारत के अधिकारियों ने कहा था कि पहली बात तो ये कि ये गलत है और दूसरी बात ये कि ऐसा करने के लिए आपको ईवीएम अपने पास लाना होगा ताकि आप उससे कोई डिवाइस कनेक्ट कर सकें, जो जिंदगी में नहीं हो सकता है, इसलिए हैकिंग को भूल जाओ। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग का यह कहना है ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, किसी भी एंटीना, नेटवर्क या सिग्नल से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हैक नहीं किया जा सकता है। इसमें बस आपको बटन दबाना होता है और आपके फीडबैक को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। स्टैंड अलोन मशीन जैसे कूलर या फ्रिज, जिसे आप बिजली से जोड़ देते हैं और सीधा इस्तेमाल करते हैं, उसे आप हैक नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर आपका फ्रिज स्मार्ट है, यानी आप उसे अपने फोन से या वाईफाई से कनेक्ट करके उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी उसे ऑन ऑफ, उसका टेम्परेचर कम ज्यादा ये कर पा रहे हैं, तो उस फ्रिज को कोई और बंदा भी हैक कर सकता है। ठीक ऐसे ही ईवीएम को तब तक हैक नहीं किया जा सकता है जब तक उसे चलाने के लिए किसी नेटवर्क, टावर या सिग्नल की मदद नहीं ली जा रही हो। भारत का ईवीएम मशीन एक स्टैंड अलोन मशीन है, इसे किसी भी इंटरनेट, नेटवर्क या टावर से जोड़ के नहीं इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे हैक नहीं किया जा सकता। और यही बात चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी साबित किया हुआ है।